हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नासी एकेडमी के नाम है। आज जो है हम लेकर आए हैं मैथ क्लास 10 चैप्टर 1। ये आपका क्लास 9th में भी है टॉपिक और क्लास 10th में भी है। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर क्या होते हैं, इनको समझेंगे। रियल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, आपको इस टॉपिक को अगर मैं अच्छी तरीके से पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ चीजें समझनी। देखो, रियल नंबर होते हैं, एक होल नंबर होते हैं। रियल नंबर की शुरुआत जो हुई होगी, वास्तविक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से हुई होगी? जब दुनिया में सभ्यताओं की शुरुआत हुई होगी तो कोई भी चीज ऐसे होती होगी कि भाई ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ऐसे नंबर बनते होंगे। तो बेसिकली रियल नंबर्स जो हो गए दोस्तों, वास्तविक संख्या है, वो इस तरीके से हो गई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से स्टार्ट हुई होगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में किसी एक इंसान ने जीरो को भी डिस्कवर कर दिया होगा और फिर सारे नंबर ये पूर्ण हो गए होंगे, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर हो गया होगा। तो बेसिकली होल नंबर या पूर्ण संख्या दोस्तों होती है जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाए, जिसके अंदर जीरो भी आ जाए। तो जीरो 1 2 3 4 5 इस तरीके से जितने भी अनंत तक चलती चली जाएगी, अब ये हो जाएगी आपके होल नंबर्स। देन उसके बाद में जो है ना, कुछ संख्याएं ऐसी भी होती है, जैसे मान लो जो अगर पॉजिटिव जाएगी तो कुछ संख्या निगेटिव भी जाती है, यानी कि अगर कोई संख्या प्लस में है तो वो माइनस में भी होती है। तो जितनी संख्या अगर प्लस में होगी जीरो के बाद में, उतनी संख्या जीरो से पहले माइनस में भी हो सकती है। इनको बोलते हैं पूर्णांक या इंटीजर्स, ठीक है ना। जो निगेटिव आते हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर्स या धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और जो पॉजिटिव आते हैं उनको पॉजिटिव बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया। उसके बाद में दोस्तों एक दो तरीके और होते हैं यहाँ पर, एक होते हैं रेशनल नंबर और एक होते हैं इरेशनल नंबर। रियल नंबर के अंदर ही हमें ये टॉपिक भी समझना होता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर हम रेशनल नंबर की बात करें, व्हाट आर द रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर हर वो नंबर होता है दोस्तों जिसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सको। जिस भी नंबर को आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों खास बात यह है कि क्यू जो होगा, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। जो नीचे होगा क्यू, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसा मैं कहूँ 1/2, 1/3, 2/4, 5/6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोई भी वैल्यू, अगर इसको पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू के रूप में कंसिडर करा जाए तो क्यू की वैल्यू किसी भी डिनोमिनेटर में या पद में नीचे जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके रेशनल नंबर। अब दोस्तों कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो इरेशनल होते हैं, ए परिमेय संख्याएं होती है। ए परिमेय संख्याएं दोस्तों जैसा पाई हो गया, रूट हो गया, ठीक है ना, √7, √5, √2, ये जो नंबर्स होते हैं दोस्तों ये होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि इनके रिजल्ट फिक्स नहीं आते, 2.333 इस तरीके से अनंत तक आते चले जाएंगे। तो ये संख्या हो गई आपकी इरेशनल नंबर। अब इसी के अंदर दोस्तों हमें जो है कुछ चीजें और सीखने, कुछ क्वेश्चन सीखने, जैसा फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ, दो टॉपिक हमें यहाँ पर आज सीखना है। फैक्टराइजेशन सीखेंगे बेसिकली। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन क्या होती है दोस्तों, सीखते हैं। जैसा मान लीजिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड सीखना है। फैक्टराइजेशन, जैसे मान लो दोस्तों हमने एक नंबर लिया 12, तो 12 के कितने फैक्टर बन सकते हैं? देखो 12 के कितने फैक्टर, यानी कि 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? देखो 12 को एक तो एक ही डिवाइड कर सकता है, 12 बेटा 2 से भी डिवाइड हो सकता है, और 12 किससे भी डिवाइड हो सकता है? 3 से भी हो सकता है, 12 4 से भी हो सकता है, 12 6 से भी हो सकता है, 12 खुद 12 से भी डिवाइड हो सकता है। तो 12 के ये फैक्टर हो गए 1 2 3 4 5 6। तो टोटल फैक्टर जो बन गए उससे कितने बन गए? 6। तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम यहाँ पर जो है सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर का। हम कोई भी नंबर यहाँ से ले लें, जैसे यहाँ पर ये नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना, हम इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं। ये नंबर ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इतने सारे क्वेश्चन दे रखे, आप किसी भी एक नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल कर दिखा सकते हैं। किस तरीके से निकालते हैं दोस्तों? पहले इनके फैक्टर बनाएंगे, फिर उनके फैक्टर के कॉमन फैक्टर देखेंगे तो एलसीएम मिल जाएगा आपको उनकी मल्टीप्लाई करके। और उसके बाद में एचसीएफ क्या होगा? जो उन कॉमन फैक्टर में सबसे ज्यादा हाई पावर वाला नंबर होगा उसको बोल देंगे हम एचसीएफ, यानी कि हाईली कॉमन फैक्टर। सो नाउ हम जो है यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, वो भी अपनी तरफ से, ठीक है। देखते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करते हुए हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं अपनी तरफ से, देखते हैं एक मिनट, ठीक है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट, और उनको वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों को फाइंड आउट करना है,
ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, कुछ पेयर यहाँ पर नीचे देंगे हम, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है ना, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइंग दैट, और उन्हें वेरीफाइंग भी करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ठीक है नहीं है, वेरीफाइंग दैट, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेगा, मान लीजिए नंबर एक आपके सामने नंबर लिया गया है, एक नंबर है 510 और 92, 510 और 92, इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना और इसको वेरीफाई करना है कि ठीक है कि नहीं है। सबसे पहले हम 510 के फैक्टर बनाएंगे 510 के, तो इसके अगर जो हम फैक्टर बनाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले 2 से बना के देखेंगे, तो 200 2 2 जा 4, इधर आ गया एक, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, 2 2 जा 4, एक इधर चला गया तो ये 11 हो गया, 2 5 जा 10 और फिर एक इधर चला गया तो 2 5 जा 10, यानी कि 255, जिसके लास्ट में 5 आप देखते हैं, इसको 3 से कर सकते हैं क्या, 3 से, तो 3 से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये देखना है हमें, तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, उसके बाद में एक इधर चला जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और 15 आपको पता है 5 पे जो है इसके टेबल में आ जाता है 5 बार में, यानी कि 3 पंजे 15, तो ये 85 टाइम कैंसिल हो गया। उसके बाद में 85 3 के टेबल से नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, उसके बाद में 85 2 के टेबल से भी नहीं होगा, ठीक है ना, इन दोनों 6, यानी कि 2 4 25 नहीं आता, ठीक है ना 6, तो हम इसको 5 के टेबल से करके देखते हैं डायरेक्टली, किसके टेबल से, 5 के, 5 से हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 3 इधर चला गया 35, 5 7 35, अब 17 एक कैसा नंबर है दोस्तों, ये अपने आप से ही डिवाइड होगा, 17 आपको पता है, तो 17 बन जाए 17, इसके कोई फैक्टर नहीं बनते हैं, ठीक है। सो प्राइम नंबर जिनके कोई फैक्टर नहीं बनता है, ठीक है, तो ये बन गए इसके फैक्टर, तो नीचे इसके फैक्टर लिख लेंगे, 510 के फैक्टर लिख लेंगे, उसके फैक्टर क्या बने हैं, 510 के फैक्टर बने हैं आपके 2, फैक्टर 3, फैक्टर 5 और फैक्टर 17, ये फैक्टर इसके बन गए। अभी यहाँ पर बराबर में 92 के फाइंड आउट कर लेते हैं, 92 92, तो क्या 2 से इसके फैक्टर बन सकते हैं, हाँ 2 से बन सकते हैं, कितनी बार, 2 चौक 8 और एक इधर आ जाएगा 2 छक 12, 46 बार, फिर ये भी 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6, फिर 23 एक प्राइम नंबर है तो ये 23 से ही कटेगा, तो 23 बन जाए 23, ठीक है, तो यानी कि 92 के भी हमारे पास फैक्टर बन गए हैं, और 92 के फैक्टर क्या बने हैं, 2 2 23, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका एलसीएम और एचसीएफ देखें किस तरीके से हमें निकालना है, किस तरीके से फाइंड आउट करना है, एलसीएम भी एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम देखते हैं सबसे पहले से, तो एलसीएम देखने के लिए सबसे पहले आप इनमें देखो कोई कॉमन नंबर है क्या, इसमें कॉमन नंबर, यानी कि एक ही कॉमन यहाँ पर है, 2 एक ही कॉमन आ रहा है, तो एक तो यही ले लेंगे कॉमन नंबर, ठीक है ना, एलसीएम निकालने के लिए 2, बाकी जितने नंबर बने सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 17, फिर नीचे 2 और 23, ठीक है दोस्तों, तो इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द एलसीएम। एंड एचसीएफ क्या आ गया इनका, एचसीएफ होगा यानी कि हाईली कॉमन फैक्टर, इनमें कॉमन तो 2 ही है, हाई नंबर भी बस यही हो जाएगा, तो यानी कि इसका एचसीएफ आ गया क्वेश्चन का 2, ठीक, और एलसीएम ही आ जाएगा। अब अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर बोला है वेरीफाई करने के लिए, तो वेरीफाई किस तरीके से करेंगे दोस्तों वो समझना है। वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसा एक तरीका और मैं आपको एलसीएम निकालने का बता रहा हूँ, एक और पैटर्न समझ लीजिएगा। एलसीएम निकालने के लिए आप मान लीजिए दोनों नंबर मान लीजिए ए और बी, ए बी की मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे एचसीएफ से इसको डिवाइड कर दीजिए, तब भी आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। एक दूसरी चीज अगर आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 510 मल्टीप्लाई 92, इसकी वैल्यू बराबर होगी एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दोनों के अगर हम प्रोडक्ट कर दें, एलसीएम जो भी आया है इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं एचसीएफ में कर दूंगा, तो ये दोनों वैल्यू इन दोनों की मतलब मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होगी। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, द आंसर विल बी द सेम, आंसर इनका बराबर ही आएगा। तो इस फॉर्मेट का यूज करते हुए आप किसी भी कोई भी नंबर आपको दिया जाए उसका एलसीएम
और HCF दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से आप, ठीक है ना। LCM भी फाइंड आउट कर सकते हैं और HCF भी फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, ठीक है। सो एक टेक्निक और होती है, क्वेश्चन और आता है दोस्तों, उसको हमें समझना है, यूक्लिड डिविजन्स, ठीक है ना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसको भी हमें समझना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, नाम लिख देता हूं मैं इसका, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इस टेक्निक को आपको जो है समझना है यहाँ पर किस तरीके से क्या है क्या नहीं। इसका एक कोई भी हम क्वेश्चन लेंगे, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे एक नंबर दिया आपको कि इस नंबर को जो है ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करो, 1025 इसको सॉल्व करो इस मेथड से। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा नंबर है वो तो डिविडेंड बन जाएगा और जो छोटा नंबर है वो डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है। अब इसको 10 टू जा 25 बचेगा दोस्तों, ठीक है। अब क्योंकि देखो यहाँ पर रिमाइंडर जब तक जीरो ना आ जाए तब तक आंसर नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे डिवाइजर और पिछले वाला डिवाइजर जो था वो बना लेंगे डिविडेंड, यानी कि 10 को अंदर लेकर आ जाएंगे ब्रैकेट में, 5 टू जा 10। अब क्या बचा, रिमाइंडर 0, और जो लास्ट टाइम का डिवाइजर होगा वही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो यूक्लिड डिवीजन फॉर HCF समझेंगे, यूक्लिड डिवीजन फॉर HCF इज 5। कितना है यहाँ पर, ये 5 इसका आंसर आया है, HCF इज 5, ठीक है ना। अब एक और मैं आपको नंबर देता हूं यहाँ पर, यूक्लिड डिवीजन मेथड का एल्गोरिथम का यूज करते हुए आपको फाइंड आउट करना है HCF, ठीक है ना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ही यूज करते हुए आपको फाइंड आउट करना है HCF ऑफ 135 एंड 225। दूसरा नंबर एक और सोल्व करके देखते हैं, नंबर 2 135 एंड 225। सेम मेथड वही यूज करनी है और HCF फाइंड आउट करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ही यूज करके, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने बताया था, जो इनमें बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर है, वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, जो छोटा नंबर है वो डिवाइजर बन जाएगा। तो 225 डिविडेंड हो गया है एंड 135 डिवाइजर हो गया है। अब 135 अगर 225 के टेबल में चलेंगे आप तो दो बार ही तो ज्यादा हो जाएगा 225 से, तो एक ही बार चल लेते हैं 135। अब इसे माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करें कितना आता है, 5 में से 5 जाके 0, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 9, तो ये आ गया 90। अब दोस्तों यहाँ पर रिमाइंडर 0 होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, तो हम ये जो बचा है ना रिमाइंडर, इसको बना लेंगे डिवाइजर और जो पिछला डिवाइजर था उसको बना लेंगे डिविडेंड 135। अब ये भी एक बार चल जाएगा, दो बार तो ज्यादा हो जाएगा 180, तो ये आ गया 90। अब इसमें से माइनस करेंगे, 135 में से 90 माइनस करेंगे दोस्तों, तो यानी कि इधर हो गया 5 का 5 और 13 में से 9 जाके ये बचा आपका सीधा 4, तो यानी कि आ गया 45। अब 0 तो नहीं आया अभी भी, अब फिर से सेम मेथड, पिछले वाला जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा यानी कि 90, और उसके बाद में 45 के 90 पे कितना टाइम चल सकते हैं, दो बार, 45 टू जा 90 और ये आपका 0 आ गया रिमाइंडर। यानी कि यहाँ पर जो HCF है दोस्तों वो कितना आ गया, जो लास्ट डिवाइजर था, लास्ट डिवाइजर क्या था 45, तो द HCF इज 45, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45, इनका HCF 45 हो गया है। आई होप आपको ये बात, ये यूक्लिड डिवीजन मेथड समझ में आ गया है, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड से LCM HCF आपको जो है पूरा चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है नहीं, आपको उसको सोल्व करके दिखाना है, ठीक है ना। आपके जो पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 वो पूरा इसी पैटर्न पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। और इसी तरह की और भी जो वीडियोस हैं उनको देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू दोस्तों।